नमस्कार। जी चिल्स के मॉर्निंग ग्लोबल अखबार में आप सभी का स्वागत है। भारत को नाटो में शामिल करने के लिए अमेरिका ने शुरू किया नया खेल। एशिया के कई बड़े देश नाटो में शामिल हो सकते हैं। नाटो सम्मेलन में मिले बड़े संकेत। अगर नाटो में घुसा भारत तो चीन में आ जाएगी तबाही। इंडो पैसिफिक में नाटो के विस्तार को लेकर अमेरिकी बयान से भारत और चीन दोनों हैरान। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर बात केवल चीन की रहे तो भारत कब का नाटो में शामिल हो गया होता, लेकिन हमें रूस को भी नाराज नहीं करना है। इस कारण भारत नाटो में शामिल होने को लेकर मर्यादा का पालन कर रहा है। जो खबर सामने आ रही है उससे साफ हो जाता है कि जल्द ही एशिया के दो बड़े देश जापान और साउथ कोरिया नाटो में शामिल हो जाएंगे और फिर भारत पर भी ये दबाव बनाया जाएगा ताकि भारत भी जल्द से जल्द नाटो ज्वाइन कर ले। ऐसा करने से कुछ हद तक भारत अपनी सुरक्षा के लिए नाटो पर निर्भर हो जाएगा और अपनी रक्षा बजट को कम कर सकता है, लेकिन उस कंडीशन में हमारा फॉरेन पॉलिसी स्वतंत्र नहीं रह पाएगा, क्योंकि हमें अमेरिका के इशारे पर ही नाचने को मजबूर होना पड़ेगा, जैसा कि नाटो के बाकी सभी देश करते आए हैं। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से भारत को नाटो में शामिल करने के लिए अमेरिका ने नया ड्रामा शुरू कर दिया है। इसे लेकर अब की बार भारत बेहद सतर्क है, क्योंकि मामला एशिया तक पहुंच चुका है। भारत कई बार मना कर चुका है कि हम इस संगठन में किसी भी कीमत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका सुनने को और रुकने को तैयार नहीं। वो लगातार इंडो पैसिफिक में ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे साफ हो जाता है कि वो भारत को नाटो में धकेलना चाहता है। इसके लिए कई बार वो लुभावने ऑफर भी दे चुका है, लेकिन भारत ने हर बार अमेरिका के इस ऑफर को ठुकराते हुए कहा कि नाटो में भारत का शामिल होना ग्लोबल समीकरण के लिए ठीक नहीं होगा। भारत पहले से ही रूस के साथ दोस्ती में खुश है और हमें सस्ता तेल भी मिल रहा है, जो नाटो में शामिल होने के बाद बंद हो सकता है। भारत को अच्छे से पता है कि नाटो में शामिल होने का मतलब रूस के साथ दूरी बनाना। हालांकि तुर्की जैसे देश हैं जो नाटो में शामिल होने के बावजूद रूस के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए हैं, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी भारत की तरह स्वतंत्र नहीं है। भारत दशकों से गुट निरपक्षता का आनंद लेता रहा है और हम इसे आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। खुद व्हाइट हाउस ने इस बयान को जारी किया कि हम हिंद महासागर में नाटो का विस्तार करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका नाटो गठबंधन और दुनिया भर में मित्र देशों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित कर रहा है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में, जहां वो चीन को काउंटर करना चाहता है। ये बयान नाटो शिखर सम्मेलन से पहले दिया गया। देखिए दोस्तों, अमेरिका में ज्यादातर लोग रूस से ज्यादा चीन को खतरनाक मानते हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस बेहद कमजोर हो चुका है। अब अमेरिका चीन के आसपास एक बड़ा युद्ध कराना चाहता है ताकि चीन को कमजोर किया जा सके, और अमेरिका को अच्छे से पता है कि चीन तभी कमजोर होगा जब उसका युद्ध भारत जैसे शक्तिशाली देश के साथ होगा। इसलिए वो भारत को नाटो में शामिल करने के लिए बार बार उकसाएगा, जैसे उसने यूक्रेन को उकसाया था, और फिर अंत में चीन भारत पर हमला कर सकता है, जिसके बाद माहौल बिगड़ जाएगा और अमेरिका विनर साबित हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, अमेरिका द्वारा इंडो पैसिफिक में नाटो के विस्तार वाला ये बयान ऐसे समय पर दिया गया जब मोदी और पुतिन की मीटिंग चल रही थी। अमेरिका नाटो का विस्तार करना चाहता है, वो तो ठीक है, ऐसा वो पिछले 70 सालों से कर रहा है, लेकिन वो इंडो पैसिफिक में क्यों आ रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। उससे भी गंभीर विषय यह है कि अमेरिका बांग्लादेश के एक टापू पर कब्जा करना चाहता है। इसकी रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस रिपोर्ट को कंफर्म किया था। हमने आपको बताया था कि मोदी पुतिन की बैठक के साथ साथ ही अमेरिका में नाटो की बैठक अचानक शुरू हो गई है। आप सभी अभी जानते हैं कि नाटो में इस वक्त 32 देश शामिल हैं, लेकिन अमेरिका में आयोजित नाटो में इस सम्मेलन में 38 देश शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन में नाटो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसमें यूक्रेन, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया जैसे देश भी शामिल हो गए, जो फॉर्मली नाटो के मेंबर नहीं हैं, लेकिन यह माना जाता रहा है कि जापान और साउथ कोरिया एशिया के दो ऐसे देश हैं जो जल्द ही नाटो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर जरा भी भरोसा नहीं और ना ही इनके पास सैनिकों की मजबूत फौज है। इसी कारण नया बखेड़ा खड़ा हो गया। मुझे पर्सनली इस बात में पूरा यकीन है कि इस सम्मेलन में भारत को भी आमंत्रित किया गया होगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक भारत के बिना पूरा हो ही नहीं सकता।
मान लीजिए कि भारत ने इस सम्मेलन में शामिल होने से मना कर दिया होगा, क्योंकि ठीक सम्मेलन के समय हमारे मोदी जी पुतिन से मिल रहे थे। वैसे में इस मीटिंग के समय अगर भारत का कोई प्रतिनिधि नाटो के सम्मेलन में शामिल होता तो ये पुतिन के लिए अच्छा नहीं होता। इसके बाद अमेरिका ने नया ड्रामा शुरू कर दिया और अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन ने जहर उगलना शुरू कर दिया और उसने ये तक कह दिया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता एक खूनी को गले लगा रहे हैं। यहां सीधे तौर पर अमेरिका के इशारे पर भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया गया। हालांकि रूसी स्ट्राइक में मारे गए यूक्रेनी अस्पताल के बच्चों के प्रति पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त की। ये वास्तव में एक बेहद दुखद खबर थी, लेकिन गले मिलने वाले बयान को देखकर अमेरिका और यूक्रेन ने इस हमले के लिए पीएम मोदी को भी लपेट लिया है, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं। अगर यूक्रेन को पुतिन को गाली देना है तो दे, लेकिन पीएम मोदी को बीच में घसीटना और भारत के लोकतंत्र का अपमान करना, यह भारत के लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। दोस्तों, अमेरिका पिछले 60 सालों से सपना देख रहा है कि भारत रूस से दूर होकर अमेरिका के पाले में आ जाए और नाटो में शामिल हो जाए, लेकिन अब तो अमेरिका की इस साजिश का जवाब भारत का दुश्मन चीन भी खुलेआम दे रहा है, जहां वो भारत का पक्ष लेते हुए अमेरिका की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसके बारे में हमने पहले ही आपको अपने चैनल पर बता दिया है। ये जानने के लिए कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नाटो का विस्तार करने के लिए अमेरिका कितना बेचैन है, अब जरा आप इस बयान को ध्यान से सुनिए। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन कर्बी ने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन नाटो गठबंधन और मित्र देशों के बीच अधिक साझेदारी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ। राष्ट्रपति जानते हैं कि वैश्विक खतरे और चुनौतियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने नाटो सहयोगियों को रक्षा में अधिक निवेश करने के लिए कहा है। पहले सिर्फ 9 नाटो देश जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करते थे। अमेरिका नाटो सहयोगियों से कह रहा है कि वो हथियारों पर अधिक खर्च करें ताकि उनकी कंपनियों को नुकसान ना हो। कनाडा जैसे देश कम खर्च कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका उनसे नाराज है। कर्बी ने कहा कि नाटो 75 साल से अमेरिकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। ये बाइडेन के नेतृत्व में और मजबूत हुआ। स्वीडन और फिनलैंड को शामिल कर गठबंधन को बढ़ाया गया। अब 23 नाटो देश जीडीपी का 2% या उससे ज्यादा रक्षा पर खर्च कर रहे हैं। नाटो में शामिल होने का यही एक बड़ा नुकसान है कि आपको अपने जीडीपी का 2% प्रीमियम भरते रहना पड़ेगा, भले ही आपके ऊपर कोई सुरक्षा या खतरा हो या ना हो, लेकिन आपको इतना अमाउंट खर्च करना ही पड़ेगा। हालांकि इस छोटे से अमाउंट से उस देश की सुरक्षा काफी हद तक बढ़ जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी कई देश मानते हैं कि यह अमेरिका का ड्रामा है और इसमें कई देश बिना वजह के शामिल हुए हैं। वो बिना वजह किसी भी युद्ध में कूद पड़ते हैं। बिना वजह अमेरिका के चक्कर में उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो जाती है, जैसे कि यूक्रेन युद्ध के केस में ही देख लीजिए। युद्ध शुरू होने के बाद कई देशों को सस्ते रशियन नेचुरल गैस से हाथ धोना पड़ा और उसके साथ ही अमेरिका से महंगे हथियार भी खरीदने पड़े, जिसके कारण यूरोप के कई देशों में आर्थिक मंदी आ गई, जो काफी हद तक आज भी जारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।